वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 200 का लाइक एम। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए एंड आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल में मिल सके। तो कहानी शुरू होती है जेनेट नाम की एक लड़की से, जो कि अपने घर में अकेली रहती है। जेनेट कुछ आवाज़ सुनती है जो कि ऊपर के कमरे से आ रही होती है। जेनेट चेक करने के लिए जाती है ऊपर के कमरे में, तो यहाँ पे दो लोग बंधे हुए होते हैं, एक आदमी एक और औरत। तो यहाँ पे कहानी की शुरुआत जो एक झाटू औरत से होती है जिसका नाम है जेनेट। एंड ये एक खूनी होती है, पागल वाली। दोनों विक्टिम को देख कर लग गया था कि इसने काफ़ी तड़पा है इन दोनों को। एंड उसी तड़पने की वजह से, उसी टॉर्चर की वजह से जो है वो जो लड़की होती है वो मर जाती है, या फिर मर चुकी थी पहले से ही। लेकिन पहला विक्टिम जो है आदमी, वो तो अभी भी ज़िंदा होता है, बट उसकी हालत इतनी सही नहीं होती कि वो बच पाए। वो आदमी काफ़ी तड़पा होता है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन जेनेट जो है उसको मार देती है जान से। जब जेनेट इस घर से जा रही होती है तो वो एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती है। तो हो सकता है कि ये एक कपल थी जिनका एक बच्चा भी होगा, लेकिन शायद से ये जेनेट जो है उस बच्चे को भी मार देती है। इस फैमिली को पूरा ख़त्म करके वो बाहर जाती है भागने के लिए, अपने आप को फिट रखती है ताकि वो दूसरे खून कर सके, झाटू खूनी। तभी डॉन की आंखें खुलती हैं एंड डॉन के होते हैं दो अच्छे वाले दोस्त हैं जिनका नाम होता है सैम एंड शायद माइक। एंड दो तीन लड़कियों को वो जानता है जिनका नाम होता है शायद से नैन्सी एंड एलिजाबेथ। डॉन अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ ना कुछ गाना गाता रहता है एंड किसी किताब के दुकान में शायद से काम करता है डॉन। दूसरी तरफ जो है एक और विक्टिम की आंखें खुलती है, बुढ़िया उसके सामने होती है नाश बन के जेनेट ही। बुढ़िया कहते उसको कुछ मेडिसिन चाहिए। जब वो बुढ़िया को लगता है कि ये एक गांडू लड़की है तो वो काफ़ी डर जाती है एंड जेनेट जो है उसको दवाई उसको देती नहीं है, जिसकी वजह से वो बुढ़िया मर जाती है। इससे पता चलता है कि जेनेट के पास ऐसी स्किल होती है जिसके वजह से जो है जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी घर में आसानी से घुस सकती है एंड उसके ऊपर कोई गांडू साला शक ही नहीं करता है। नॉर्मली ये तीनों दोस्त जो है वो रेस्टोरेंट में जाके चिल करते हैं एंड यहाँ पे इनकी नज़र होती है जो भी नई लड़कियाँ आती हैं उनके ऊपर, मेनली डॉन की। जैसे कि डॉन किसी किताब की दुकान में काम करता है तो उधर वो जाके जो है एक लड़की से बात करता है, मे भी यही होती है नैन्सी। लेकिन तब भी जो है रेस्टोरेंट में जाके डॉन दूसरे लड़कियों को देखता रहता है साला। डॉन यहाँ पे किताब पढ़ने के बाद जो है इस दुकान से जब बाहर निकलता है तो उसी वक्त ही जो है जेनेट घुसती अंदर। इसका मतलब यही है कि डॉन का गांड का इलाज भी यही करेगी। तभी नॉर्मली पार्क में जो है जेनेट जाती है एंड वो रैंडम लोगों से मिलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो लोग इसके ऊपर शक करते हैं एंड चले जाते हैं इससे बात नहीं करके। वैसे भी वो जिस तरीके से बात करती है जेनेट उन लोगों से, उसको सामने वाला सोचेगा कि ये शायद उसको कुछ मारने आया है। इस गांडू की नज़र जो है वो बस एडल्ट के ऊपर भी ही नहीं होती है, छोटे बच्चे एंड पेट्स के ऊपर भी होती है। यानी कि इस गांडू के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकता ही रहता है किसी की लेने के लिए हमेशा। एंड इसी तरीके से जो है ये जेनेट जो है एक दूसरी औरत को मारती है बाथटब में बिजली का झटका दे के। एंड प्रेजेंट टाइम में जो है ये जेनेट गांडू जो है डॉन के घर के आसपास ही रहती है। जब वो इस औरत को मार रही होती है, वो जिससे बाल सुखाते हैं वो कुछ भी झाट का वो चीज़, तब इनके घर में जब वो शॉर्ट सर्किट होती है जिसकी वजह से जो बिजली चली जाती है 5-10 सेकंड के लिए। जेनेट अपने विक्टिम को मारने के बाद वो सीधा डंप नहीं करती है, वो ऐसे ही छोड़ देती है। नहीं तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लाश के साथ खेलती है एंड बातें भी करती है। तो अभी जो है वो उस लाश को सजा के जो है वो टीवी देखी होती है उसके कुत्ते के साथ ही, यानी कि विक्टिम के कुत्ते के साथ। तभी शाम के टाइम में जो है ये तीनों लड़के जो है बाहर होते हैं एंड जैसे ही इस गांडू जेनेट को देखते हैं ये तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनकी नज़र होती है इस झाटू जेनेट के ऊपर। क्योंकि ये लोग इस नज़र में देखे ताकि वो इन फ्यूचर इनको टपाटप देगी आगे। जेनेट के पास जो है वो छोटे मोटे कुछ शार्प टूल्स होती रहती है उसके साथ ही, एंड वो नए हथियार जो चूज़ करती रहती है। तभी डॉन की आंखें खुलती है एंड वो अपने आप को देखता है कि वो बंधा हुआ है एक चेयर में एंड उसके सामने थोड़ी देर बाद आती है जेनेट। डॉन को लगता है कि ये एक मजाक हो रहा है उसके साथ, ये लड़की जो है उसके साथ मजाक कर रही है। लेकिन यहाँ पे गांडू जेनेट जो है वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती, उसको वो टॉर्चर करना शुरू कर देती है। एंड जैसे कि ये पड़ोसन होती है डॉन के घर का, तो बीच बीच में कभी कभी ये लोग बात करते रहते थे, तो इसलिए डॉन को लगा था कि उसको टपाटप मिलेगा। तो मेनली उसके घुटने एंड पैर में वो टॉर्चर करना स्टार्ट करती है। थोड़ी देर बाद जो है डॉन अपने आप को छुड़ा तो लेता है, लेकिन वो जब
इस अपने ही कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो जा ही नहीं पाता है, क्योंकि डेफिनेटली जेनेट चली जाती है एंड उसको फिर से बांध देती है एंड वापस से वो टॉर्चर करना स्टार्ट करती है। इसके बाद जो है सैम जो है वो ढूंढते ढूंढते डॉन को आया था एंड यहाँ पे जेनेट कोशिश करती है कि सैम को भी मारने की, लेकिन इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। उसी लड़ाई में जो है सैम जो है वो कुछ केमिकल वाला पानी डाल देता है या फिर एसिड उसके शक्ल के ऊपर, जिसके वजह से उसकी आधी शक्ल जब जल जाती है यहाँ पे। एंड प्रेजेंट टाइम में जो डॉन एंड उसके दोस्त लोग सही होते हैं, लेकिन अभी डॉन जब लंगड़ा के चलता है, वो ठीक से चल नहीं पाता है नॉर्मली। डॉन अपने डेली लाइफ में जो काम करता है वो करता रहता है नॉर्मली, लेकिन उसे हेलुसिनेशन होती रहती है उसी छाटू जेनेट की। उसको कहीं पे भी दिखाई देती है आधी जली हुई शक्ल की गांडू जेनेट, कहीं पे भी दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि जब वो किताब की दुकान में होता है तब भी, एंड हाल ही में किसी पार्टी में गया था वहाँ पे वो देखा था जेनेट को। तो एक तरीके से उसके लिए एक ट्रॉमा बन के रह गया है उसकी ज़िंदगी में। तभी अजीब बात ये होती है कि या तो ये पास्ट है या फिर इन प्रेजेंट टाइम में नैन्सी मिलती है जेनेट से। गांडू जेनेट जो है वो अपना नाम गलत बताती है नैन्सी को, लेकिन यहाँ पे जो है गांडू जेनेट जो है वो पकड़ लेती है जेनेट को टॉर्चर के लिए एंड वो करती भी है। जब डॉन की आंखें खुलती है तो वो देखता है अपने सामने नैन्सी को जो कि बंधी हुई है। तो अभी ये दोनों बंधे हुए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही सीन होता है जैसे कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था दोनों विक्टिम को। उनमें से एक विक्टिम जो है मर चुकी थी। गांडू जेनेट जो है वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती है इन दोनों के ऊपर, वो टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है एंड वो नैन्सी को जान से मार देती है, वो भी डॉन के सामने। बेचारा डॉन कुछ कर नहीं पाता है। तभी डॉन की एक और दोस्त आती है जिसका नाम में भी एलिजाबेथ होता है एंड वो भी डॉन को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे जेनेट उसको भी पकड़ के बिजली का झटका दे देती है, जिसके वजह से वो तड़प के मर जाती है। डॉन ने जो है आज के दिन एक पार्टी रखा था जिसमें कि उसके बाकी के दोस्त लोग आने वाले होते हैं, लेकिन उस पार्टी से पहले जो है गांडू सैम आता है। वो ये सोच के यहाँ पे आता है कि उसको टपाटप जरूर मिलेगा जेनेट से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जेनेट उसकी भी गांड मार लेती है सैम की, उसको बुरी तरीके से वो जला के तड़पा के मार देती है एंड हमेशा की तरह बेचारा जो डॉन है वो कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद माइक आता है जिसको कि वो कुछ नीला पानी देती है पीने के लिए एंड ये गांडू जो है वो उसको मज़े से पी लेता है। उसको जैसे ही पीता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है एंड वो मैं भी बेहोश हो जाता है। एंड फाइनली जिसको वो बचा के रखी थी इतने दिनों से, यानी कि डॉन को, उसको वो गला दबा के मार देती है। एंड वो दिन आ चुका होता है जिसमें कि डॉन के घर में ही उसके दोस्त लोग पार्टी कर होते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होती कि नीचे के कमरे में जो है 3-4 लाशें हैं। उसी गांडू कमरे से जो है वही छाटू जेनेट निकलती है एंड इनके बीचों बीच से ही वो पागल जैसे चल के जाती है एंड ये गांडू लोग जो बिल्कुल भी शक नहीं करते हैं इसके ऊपर। तो इस जगह से भी जो है जेनेट सक्सेसफुली जो है वो निकल चुकी होती है एंड किसी को शक भी नहीं होता है। लास्ट में जो है माइक की आंखें खुलती है मे बी टॉर्चर के लिए एंड यहीं पे गांडू कहानी ख़त्म होती है। न्यूज़ में ये चल रही थी कि एक गांडू किलर जो है वो लगभग 35 से ज़्यादा विक्टिम को मार चुका है या फिर मार चुकी है एंड में भी यही गांडू होती है जो कि सबकी लेने में यकीन रखती है। अजीब बात ये होती है कि इतने सारे लोग इसको देखते हैं एंड इसके फिंगरप्रिंट्स कहीं पे तो होंगे ही, लेकिन तब भी इसको कोई पकड़ा नहीं आज तक। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी गांडू को पे यकीन करना नहीं चाहिए, उसको देखते ही पीटना चाहिए डेली हमेशा। मिनिमम 4-5 लात तो गांड में माना ही चाहिए इन लोगों के। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है, सब आशिकों का यही कहना होता है, प्यार करता था और बाद में चूत।